सफलता और अवसर शायद दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द माने जा सकते हैं। जिंदगी कभी भी आपको दो मौके नहीं देती है और अगर कभी दूसरा मौका आपको मिलता भी है तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होता है। यानी कि दूसरा मौका पहले मौके जैसा तो कतई नहीं होता है। आपके अवसर बदल जाते हैं, आपकी क्षमताएं बदल जाती हैं, आपकी जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, या यूं कहें कि आपका समय बदल जाता है। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी एग्ज़ाम के बारे में उसके फॉर्म को भरते हैं तो उस समय जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं तो हमारे मन में ये एक प्रबल अभिलाषा रहती है कि इस परीक्षा को हम क्रैक करेंगे, पूरी जो है मेहनत करेंगे और अंत में हम सफल भी होंगे। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है, समय करीब आता जाता है और आप अपनी प्रिपरेशन अगर शुरू नहीं किए हैं, जो कि कल से करते करते एक दिन पूरा समय आपका निकल जाता है और फिर एक समय ऐसा भी आता है जब आप इस ऊहापोह में पड़ जाते हैं कि एग्ज़ाम देना भी है या नहीं देना है। और 70% स्टूडेंट इस समय बस एक ही निर्णय लेते हैं कि एग्ज़ाम को छोड़ देना बेहतर होगा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और नेक्स्ट टाइम या तो आता ही नहीं है, और अगर आता भी है तो उस समय तक स्थितियां बदल चुकी होती हैं, या तो पदों की संख्या गड़बड़ चुकी होती है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होने जो कि परिवर्तित हो चुकी होती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे जरूरी क्या है? सही समय पर एक सही निर्णय लेना और फिर पीछे पलटकर नहीं देखना। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO एग्ज़ाम के बारे में। अगर आपने इस फॉर्म को भर दिया है और इसकी परीक्षा बहुत जल्दी हो जाएगी, ये मान के चलिए कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक ये परीक्षा कभी भी हो सकती है, मतलब 20 फरवरी के बाद ये परीक्षा कभी भी हो सकती है। तो देखिए, परीक्षा डिले भी हो सकती है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि परीक्षा 20 फरवरी के बाद कभी भी हो सकती है, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये रिकॉर्ड रहा है। जिस प्रकार से वो परीक्षा करवाता है उसको देख के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए आवेदन किया हुआ है तो इसके बारे में मैं एक छोटी सूचना आपको दे देता हूँ कि ये फॉर्म यानी जो विज्ञापन था वो 18 दिसंबर को पब्लिश हुआ था। 19 दिसंबर से इसमें फीस और रजिस्ट्रेशन दोनों शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ये एक संक्षिप्त जानकारी है और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात करें, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार 2018 में जो पद आए थे उनकी संख्या काफ़ी दिलचस्प है, 277 है, जबकि 2016 में जो वैकेंसी जारी हुई थी ASC ARO की तो उसमें मात्र 66 पद थे। तो इस बार पदों की संख्या काफ़ी अधिक है, यानी कि आपके चुने जाने का अवसर, आपको जो मौका मिल रहा है वो पिछली बार की वैकेंसी से इस बार ज़्यादा है। तो अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर लें तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। आपके मन में एक बात और भी आ रही होगी कि सही स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से प्राप्त होगा। कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता है। जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपको आ रहे होते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि अगर सही समय पर इसे मैंने पढ़ लिया होता तो मैं सफल हो जाता। लेकिन होता क्या है कि आप दुविधा में रहते हैं और गलत विकल्प पे आप टिक करके चले आते हैं और फिर आप असफल हो जाते हैं, जबकि उस प्रश्न का उत्तर आपको पता था, लेकिन जो स्टडी मटेरियल आपने चुना था लास्ट टाइम रिवीजन के लिए वो सही नहीं था, उसमें वो प्रश्न शामिल नहीं था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन से प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनके आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता अधिक है, उसको ध्यान में रख के ही हमें स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। इसमें 2 स्टेज पे आपको गुजरना पड़ेगा। स्टेज 1 यह एक कॉमन जनरल टेस्ट होगा, OMR शीट पर ऑफलाइन होगा, जिसमें 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 और कुल मिला के 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। और ये 200 अंकों की परीक्षा होगी जिसमें 200 प्रश्न होंगे, कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा। और इसी के बाद इसमें से कुछ लोगों को चुना जाएगा स्टेज 2 के लिए, जो कि एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। और इसमें आपसे आपकी टाइपिंग भी देखी जाएगी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जिसको आप स्टेज 2 के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसके बारे में आपको डीप नॉलेज देंगे, या फिर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हालांकि जो सेकंड टेस्ट होगा वो मात्र 50 अंक का ही है, लेकिन जो आपकी पूरी मेरिट बनने वाली है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के अंकों को जोड़कर बनेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेज 1 की परीक्षा। अगर आप इसमें बेहतर अंक ले आते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आपके चुने जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि ऑल ओवर जो सेकंड स्टेज है उसमें अगर आप 50 में से
17 अंक लेके आते हैं तब भी आप मेरिट में कंसीडर किए जाएंगे। तो मिला जुला के ये है कि स्टेज 1 की परीक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके चुने जाने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। बिना इंटरव्यू के सिर्फ एक परीक्षा को अगर आप अच्छे से क्वालिफाई कर लें और आपकी टाइपिंग सही है, थोड़ी सी ठीक ठाक है, तो आप आसानी से जो है सहायक समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। यहाँ पर सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं तो सिलेबस कुल मिला के आप देख पा रहे हैं कि 2.5 घंटे का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, यानी कि OMR पर 200 प्रश्न होंगे, 200 मैक्सिमम मार्क, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा, माइनस मार्किंग नहीं है। लेकिन सिलेबस ये काफ़ी ब्रॉड है और आपको एक एक पॉइंट सही तरीके से चुन के चलना होगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा भी है। इसलिए बहुत सारी किताबों को अपने टेबल पर सजा लेने से आपको घबराहट भी होने लगती है। मतलब ये कि स्टडी मटेरियल सिलेक्टिव होना चाहिए, उनके नंबर ऑफ पेजेस कम हो, बहुत मोटा ना हो, और एक सही तरीके से अगर क्रमबद्ध तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे तो सफल भी हो जाएंगे। कुल मिला के आपके पास जो समय बचा हुआ है वो बेहद कम है। यानी कि कुल मिला के अगर आज जब आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आज 27 जनवरी है, 20 फरवरी के बाद 24 फरवरी को उम्मीद है या फिर इसके बाद कभी भी परीक्षा हो सकती है। तो मतलब आपके पास 20-25 दिन का समय है और इन 20-25 दिनों को अगर आप सही तरीके से खर्च करते हैं तो आप एक बेहतर लाइफ की ओर मुड़ते हैं और एक शानदार जिंदगी आपका स्वागत कर रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं सिलेबस में जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल इंटेलिजेंसिया, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिंग ऑफ उत्तर प्रदेश, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, और सेकंड स्टेज में 15 मिनट का कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। इस प्रकार से कुल मिला के जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो 250 पर बनेगी, 250 अंकों पर। तो फ्रेंड्स, ये हो गया पूरा सिलेबस और ये हो गया एक शॉर्ट डिस्कशन कि आप इस परीक्षा को कैसे क्रैक करेंगे। अब आपके मन में एक बात निश्चित रूप से आ रही होगी कि सही स्टडी मटेरियल आपको कहां पर मिलने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप दुकान पे जाएंगे तो बहुत सारी किताबें आपका स्वागत कर रही हैं और उन किताबों को लेके आएंगे तो आपको वहां पर कोई गाइड करने वाला नहीं है कि क्या चीजें आपको पढ़नी है और क्या चीजें आपको छोड़ देनी है। यानी कि अगर आप गार्बेज पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट भी गार्बेज के रूप में ही आने वाला है। हाँ, अगर आप क्वालिटी टाइप स्टडी मटेरियल को लेके आते हैं तो क्वालिटी टाइप रिजल्ट भी आपका आने वाला है। फ्रेंड्स, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। हो सकता है कि इसको आपने देखा भी हो अलग अलग चैनल पे, जो कि हमारे ही वेंचर के सारे चैनल हैं, तो उन चैनलों पर आपने देखा भी होगा। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसको कई सारे लोगों ने, जो कि बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं, निश्चित रूप से उनके यूट्यूब चैनल को देख के आपको उनकी विद्वता के बारे में पता चल गया होगा। तो सभी लोगों ने मिलकर, जो कि अपने अपने विषय के पारंगत हैं, एक बहुत अच्छा जो है टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है आपके लिए। और यहाँ पर मैं अपनी ओर से दावा तो कर सकता हूँ, बाकी डिसीजन आप पे है, कि यह एक बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज साबित हो सकती है अगर आप ईमानदारी से हर टेस्ट सीरीज को अच्छे से जो है मतलब ज्वाइन करें, उसको आत्मसात करें और स्टडी मटेरियल को नोट बना के भी लिखें। हालांकि PDF आपको अवेलेबल रहेगी, लेकिन दोहराने की जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना। तो अगर आप सही तरीके से उसको पढ़ते हैं, दोहराते हैं, यानी कि अगर आप ईट ड्रिंक एंड लाफ के अंतर्गत इसको लेके चलते हैं तो डेफिनेटली ये 20 दिन आपके लिए लाइफ चेंजिंग डेज साबित होंगे। ये जो सारी ये जितने भी टेस्ट सीरीज होंगे, जितने भी प्रश्न होंगे, उनकी पूरी व्याख्या टेस्ट के बाद आपको उपलब्ध होगी PDF के माध्यम से। एक डेमो टेस्ट जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप खुद निर्णय लीजिए कि यह टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है या नहीं ज्वाइन करनी है। 6 विषयवार टेस्ट होंगे और 10 फुल टेस्ट होंगे। कुल मिला के 17 टेस्ट आपको देने हैं और इसके लिए जो टाइम टेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये रखा गया है टाइम टेबल। 29 जनवरी से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है और ये चलेगी कब तक? 12 फरवरी तक। ठीक है, तो मतलब ये कोशिश की गई है कि मात्र इतने ही दिनों में, कुल लगभग 15 दिन है, तो मात्र इन 15 दिनों में
15 से कम दिनों में पूरा सिलेबस आपका कवर करने की कोशिश की जा रही है। आपको सारी जो पीडीएफ दी जाएगी वो भी आप पढ़ सकें, इसके लिए पर्याप्त समय आपको मिल जाएगा। 8 से 10 दिन का समय आपको मिल रहा है, और अगर आप इतना ग्रैब कर सकें, इतना अगर आप आत्मसात कर सकें, तो सफलता यकीनन आपकी है। फ्रेंड्स, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको लिखना है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का पहला अक्षर लीजिए SGP। तो ये फॉर्मेट रहेगा आपको JOINAROSGP, ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं। इसको आपको लिखना है और इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। याद रखिए कि आपको सिर्फ इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है, ठीक है। किसी अन्य व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे तो आपको कोई रिस्पांस नहीं आएगा, क्योंकि पूरी टीम, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी टीम में कौन कौन से लोग शामिल हैं। ये पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है, और इस व्हाट्सएप पे जब आप अपनी इंक्वायरी भेजेंगे तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, एक्सपर्ट आपकी मदद करेंगे। आप पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें या ना करें, इसका निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन क्वेरी कर लेंगे तो काफ़ी हद तक संभावना है कि आपको एक मार्गदर्शन तो मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पूरी रणनीति, और हमारी बस यही कोशिश है कि हम एक बेहतर क्वालिटी स्टडी मटेरियल दे सकें और मैक्सिमम लोगों को सफल बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से जुड़ने के लिए। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। मैं पहले तो बता देता हूं कि इस टेस्ट सीरीज को आप ऑलरेडी यहाँ पर जो चैनल का नाम दिया गया है, इन चैनलों पर आप देख चुके होंगे, तो आप ये ना कहें कि हमने तो इसे यहाँ देख लिया है, वहाँ देख लिया है, ठीक है। आप किसी भी चैनल पर जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें अंततः एक ग्रुप में ही आनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मंगलमय दिवस और एक बेहतर भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दल लेता हूँ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।